हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में टुडेज टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है, मीनिंग जाना है 9.2 में, वेरियस कंसेप्ट्स पढ़े हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज हम फैक्टर स्टडी करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन। दो टाइप के कैश फ्लोज होंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एक जो बिजनेस में आ रहा है, दूसरा जो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप चूज कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज आप चूज करेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैश फ्लो पोजीशन में आपकी अगर वो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो ही आप डिवेंचर कैपिटल यूज कीजिए, क्योंकि डिवेंचर कैपिटल जब हम यूज करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट में और आपके पास रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस ज़्यादा होती हैं, तो उन दोनों ही केसेस में आपको कैश फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, मीनिंग देयर बाय इनफ्लो आपके पास अच्छा है, तो ही आप डेब्ट कैपिटल के लिए जाइए, अदरवाइज उसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ICR इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला ये बताता है कि हमारे पास जो हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है वो कितने टाइम अवेलेबल है हमारी इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, यानी कि हम कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, हमारे ICR वो चेक करता है। अब देखिए, इसमें कहीं पे भी हमने कैश को काउंट नहीं किया है। आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में आप जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है, तो इसमें हम नॉन कैश आइटम्स भी कंसीडर करके चलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, +1 में आपने P&L स्टेटमेंट पढ़ा था, तो आप एक्सपेंडिचर साइड डेप्रिसिएशन वगैरह भी लिखते थे, तो आपका डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो वो नॉन कैश आइटम भी आप यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं। आपका ICR का यही एक पॉइंट है कि ये आपके पास आपकी कैश स्टेटमेंट को, आपकी कैश पोजीशन को नहीं बता पाता, इस वजह से इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। ये सिर्फ इतना बता देगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना अवेलेबल है हमारे इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, बस इसी लिमिटेशन को दूर करता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट। तो आपके पास आपका एक तरीके से DSCR क्या मेजर कर रहा है कि हमारे पास एक्चुअल कैश कितना अवेलेबल है, जिसमें से हमने सारी पेमेंट ऑब्लिगेशंस हमारी हटा दी हैं, चाहे वो हमारा टैक्स है चाहे हमारे पास चीज़ें हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अब वो रिवर्स कर करके, यानी कि नॉन कैश आइटम्स पे उसमें कंसिडर करेगा कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट हमें पे करना है तो इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट, बट टैक्स हम पे कर चुके हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस जितने भी हमने राइट ऑफ करे हैं वो सभी हम इसमें ऐड करते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें पे करनी है, यानी कि ऊपर हमारे पास वो फंड है जो अवेलेबल है और नीचे डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में जो हमारी सारी की सारी पेमेंट लायबिलिटीज बनेंगी। तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल कैश फ्लो पोजीशन आ जाएगी और वो हमें बताएगा कि रियलिटी में कंपनी कितनी सक्षम है, कितनी एबल है अपनी पेमेंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो आपके ICR का जो वीक पॉइंट है वो आपका DSCR दूर करता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो आप यही बताएंगे DSCR इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट कंसिडर्स द एक्चुअल कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ये हमें यही बताएगा कि जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमने हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है कंपनी की वो क्या है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जब हम बात करते हैं तो वो होता है इंटरेस्ट रेट पेएबल ऑन द डिवेंचर्स। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही ज़्यादा डिवेंचर कॉस्टली हो जाएगा और जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रेट। आपको मैंने टैक्स बेनिफिट समझाया है, आप इससे लास्ट 2 वीडियोस में वो चेक कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको डिवेंचर इंटरेस्ट पे, तो आपके पास टैक्स रेट और आपके डिवेंचर इंटरेस्ट का इस तरीके से रिलेशन होता है कि वो आपके पास आपकी जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो आपके टैक्स पे करने से पहले लेस कर दिया जाता है, यानी कि आपको टैक्स बेनिफिट दे रहा है। तो उस केस में जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास हमारा जो कॉस्ट है वो आपका कम हो जाएगा डिवेंचर्स का। तो वो मैंने आपको टैक्स बेनिफिट डिटेल में समझाया, आप लास्ट वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी बुक के एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसमें आपके पास आएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। किस तरीके से देखिए वो काम करता है।
आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स में रहेगा कि जितना ज़्यादा आप डिवेंचर कैपिटल यूज़ करते जाएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उतना ही आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट उनके लिए कम होता चला जाएगा। प्लस असेट्स गिरवी रख देंगे आपके डिवेंचर होल्डर्स के लिए कंपनी वाले, तो उस केस में फिर से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही रिस्क बेयर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उम्मीदें कंपनी से बढ़ती चली जाएंगी कि आपके पास फिर तो जितना भी प्रॉफिट हो वो सारा हमें दे दीजिए। तो जितना ज़्यादा अपना कंपनी एक रिस्क एलिमेंट बढ़ाएगी, उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाएंगी कंपनी से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विल राइज। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कब बढ़ेगी? जब हमारे पास आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल 14 फैक्टर्स हैं, मैं आज आपको 7 करा रही हूँ, मैं इनको सम अप करती हूँ। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन, जितना अच्छा है उतना हम डिवेंचर कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआर, ये सिर्फ इतना चेक करेगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है हमारे इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वन यानी कि डीएससीआर इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वो हमारी एक्चुअल कैश पोजीशन को स्टडी करता है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हमने कमाया है, जितना हमने लगाया है उस पर, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट और आपके डिवेंचर इंटरेस्ट का इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन। एंड नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, जो कि बढ़ती चली जाती हैं जैसे ही हम डिवेंचर कैपिटल को यूज करना स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद योर इक्विटी शेयर कैपिटल इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट 7 फैक्टर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।